सभी को जय आरसीएम, जय किशोर। मैं अपना परिचय बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा मौर्य, मुंबई कांदिवली ईस्ट से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में पिछले 2 साल से जुड़ी हूँ और सीख रही हूँ। उसमें अपना पर्सनल परिचय बताना चाहूंगी कि मैं करती क्या हूँ। मैं फुल टाइम सोसाइटी मैनेजर का जॉब करती हूँ। साथ में मेरे 2 बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना, उनका पढ़ाई लिखाई, ये सब करते हुए मैं आरसीएम बिजनेस को जी रही हूँ और सीख रही हूँ। इस सिस्टम में लाने वाले मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, रामाश्रय सर है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उनके माध्यम से मैं जब इसमें आई, स्टार्टिंग में मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैंने इसको सीखना शुरू किया और सीखने से मुझे आज इतना सब कुछ मिला है इस सिस्टम से। बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक औरत के लिए मान सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है, जो इस सिस्टम से मिला। मैं पिछले 8-9 साल से जॉब कर रही हूँ। जॉब में मुझे इतना रिस्पेक्ट और सम्मान बोलते हैं नहीं मिला जो यहाँ पे मिला है। इस सिस्टम में आने के बाद मेरा जो खुद का चेंजेस था बहुत हुआ। रहन सहन हो चाहे लाइफ स्टाइल हो, हर तरीके से ये सिस्टम हमको बदल के रख देता है। ये इसका प्रमाण मैं खुद देती हूँ, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे सिर्फ हम अपने घर में रहते हैं, वहां पे बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन जब ये सिस्टम मेरे पास मिला, सर ने मुझे प्लान बताया। पहले उन्होंने जब बताया था तो मुझे एकदम समझ में नहीं आता था कि क्या करना है, हम सेल करने कैसे निकलेंगे, क्योंकि मैं एक फुल टाइम जैसे मैंने मैनेजर का जॉब करती थी, तो मुझे कम से कम मेरे नीचे 10 से 12 लोग काम करते हैं। तो मैं लोगों के घर पे सेल करने कैसे जाऊँ, ये बहुत संकोच होता था। लेकिन जब मैं निकलना शुरू की, टीसी सर का मीटिंग ज्वाइन की, उसमें किस तरीके से सेल करना होता है, कैसे लोगों को बताना होता है, तो मैम आवाज नहीं आ रही है? क्लियर है मैम? आ रही है आपकी? तो मैं जब यहाँ फील्ड में निकली, धीरे धीरे मैं सेल करना स्टार्ट की। मैं जॉब के साथ में जब 4-5 बजे ऑफिस से आती थी, 1 घंटे का रेस्ट लेके बच्चों को खाना वाना खिला के अपने टीम के साथ में बाहर निकली। तो जब मैं शुरू की तो मैं 1 महीने में कम से कम 25,000 की सेलिंग मैंने करना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस नजर आया। लोगों को जब सामान देते, हमारा सामान ऐसा है कि लोगों को पसंद आता था। जैसे हमारे जो कुछ खास प्रोडक्ट में एक साथ सारे सामान तो नहीं, कम से कम 5-6 प्रोडक्ट ही रखती थी। 2 से 2,500 के सामान मेरे बैग में रहते थे। प्लान पहले नहीं दिखाती थी, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पहले स्टार्टिंग में समझ में आता था, लेकिन सामान सेल करना सीखना शुरू कर दी थी मैं। और इसके साथ मैं धीरे धीरे डायमंड क्लब पे आई, डायमंड से सुपर डायमंड पे आई। इस तरीके से मैं सेलिंग करना शुरू कर दी। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लूंगी आप सबका, क्योंकि आज हमारे बीच में जो मैम आने वाले हैं, बहुत ही अच्छा जानकारी लेके हमारे बीच में आए हैं। आप सब अपना कीमती टाइम लेके यहाँ पे जो आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सब के सब वीडियो ऑन करके रखें, ताकि हमको लगे कि आप लोग लाइव है, तो हमको और अच्छा लगेगा। क्योंकि जब लाइव रहते हैं तो हमारा फोकस जो होता है सिर्फ हमारे सब्जेक्ट पे होता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जब ऑफ रहता है तो हमारा खुद का ध्यान भटकता है। इसलिए सबके सब प्लीज अपना वीडियो ऑन कर ले, साथ में पेन और डायरी लेना जरूर रख ले, क्योंकि जो भी पॉइंट्स मैम के अच्छे लगे और लगता है कि फील्ड में हम वर्क कर सकते हैं इस पे, तो उसको नोट कर सकते हैं। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगी चंदना चौधरी मैम को। मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए जो आज का हमारा टॉपिक है गुड डॉट बाइट का, उस पर हमें जानकारी दे। वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छे से मीटिंग की शुरुआत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम चंदना चौधरी है और मैं पुणे में रहती हूँ और इस बिजनेस को अभी सीख रही हूँ। बहुत ज्यादा तो नहीं है नॉलेज, फिर भी अभी प्रयास कर रही हूँ। बिजनेस आरसीएम को जानती तो बहुत दिन से थी, जानती थी, मानती थी, लेकिन स्टार्ट मैंने कोरोना के समय में किया है। जब से मेरा जब कोरोना के समय में सब कुछ बंद हो गया था, उस समय मैं मीटिंग लेना शुरू की। उस समय से मैं आरसीएम बिजनेस को प्रॉपर वे में करने लगी। नहीं तो मैं जानती थी, सब कुछ पता था मुझे, सब कुछ करती थी,
लेकिन सबसे पहले मैं इसके लिए धन्यवाद मैं सपना मैडम को देना चाहूंगी, जो उन्होंने माहौल बनाया। जब उनकी शादी हुई तो वो आई थी, तो मुझे लगता था चलो दीपक सर से मेरी जान पहचान थी बहुत अच्छे से, तो सर आते थे मीटिंग लेने पुणे में, जब भी उनका हम लोग मीटिंग रखते थे, सेमिनार रखते थे, तो बात होती थी। लेकिन जब सपना मैडम आई तो सब कुछ जानती थी, सेमिनार वगैरह में जाती थी मैं, सारा कुछ पता था मुझे, जो हाँ आरसीएम में करना क्या है, क्या चीज होती है, सेमिनार होता है, जाकर वहां पे जानकारी लेनी होती है। लेकिन करना है ये चीज का एहसास मुझे उस समय में हुआ जब सपना जी मुंबई में आई और उनको मैंने देखा। एक उनका एक मुहिम बोलते हैं ना, नारी सशक्तिकरण में एक अहम भूमिका बोल सकते हैं सपना जी का। उन्होंने मुंबई में माहौल बनाया, और जब भी मैं देखती थी मीटिंग होती थी दीपक सर की, तो उसमें मैडम आगे रहती थी, जो मैं कभी भी नहीं, जबकि मैं हर समय सर के साथ में रहती थी। अमित सर मेरे हस्बैंड हैं, जिनके वो मुझे कोई भी ऐसा सेमिनार नहीं होता था जिसमें नहीं ले जाते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इसलिए ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि आपको खुद आगे आना होगा। सारी परिस्थितियां होगी आपके साथ में, अच्छी होगी, अनुकूल होगी, लेकिन जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेंगी जो हाँ मुझे करना है, तब तक आपको कोई नहीं करवा सकता है। तो मैं, मेरी इंस्पिरेशन आप सपना जी बोल सकती हैं, जो मैं उनको देखकर प्रभावित हुई। मुझे लगा जैसे, और उनका बर्ताव बहुत ही अच्छा था। जब मैं जाती थी डिपो में, मुंबई दादर डिपो में, तो उनका जो व्यवहार था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था जैसे क्या, जो सब अमित सर बोलते थे, जो आरसीएम परिवार है, इसमें लोग मिलते हैं, रिलेशन बनता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो पता नहीं, मुझे एक अंदर से सपना जी को देखकर लगता था ये मेरी छोटी बहन है, और मैं, वो जितना मुझे प्यार करती थी तो मुझे बहुत अपनापन लगा। और उनकी वजह से ही जब हम जाते थे मीटिंग में, तो सपना जी मुझे फोर्स तो नहीं करती थी, बट बोलती थी जो मैडम आइए आगे, हम लोग आज हेल्थ कार्ड पे बात करेंगे, आज हम लोग प्रोडक्ट पे बात करेंगे। तो यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे अंदर में ये भावना जगी, जो हाँ सही है, अगर सर कर रहे हैं तो उनके साथ साथ अगर मैं भी करूंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस तरह से फिर मैं पुणे आ गई, और मैडम मुंबई में रहती हैं, लेकिन हम लोगों का आपस का जो अपनापन, ये परिवार का जो बोलते हैं, जो रिलेशन बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, और हम लोगों की बातें होती रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मीटिंग लेना स्टार्ट किया कोरोना के समय में, और आज मैं अपनी आप को, अगर मैं एक अच्छे और एक सक्सेसफुल आदमी, बिजनेस वुमेन के रूप में देखती हूँ, और मेरी भी मीटिंग होती है थर्सडे को, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन ये सारा श्रेय मैं सपना जी को देती हूँ। जब लोग बोलते हैं ना, जो हाँ आरसीएम बिजनेस में सबसे बड़ी एक समस्या है, मैं नेगेटिव बात नहीं बोलूंगी, लेकिन एक चीज जो बहुत बड़ी, जो मैंने फील किया है, वो आप लोगों से जरूर शेयर करना चाहूंगी। तो लोग सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, मैं मीटिंग में जाकर क्या करूंगी, मैं वेबिनार में जाकर क्या करूंगी। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, जो आज अगर मैं बोल पाती हूँ 100 लोगों के बीच में, 1000 लोगों के बीच में, तो ये मीटिंग और वेबिनार का ही देन है, और सेमिनार का ही देन है। जो मैं हर हमेशा जाती थी, मुझे पता था जो क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें पता थी, तभी आज मैं आगे कर पा रही हूँ। तो आप लोग भी, अगर सपना मैडम ने ये इतना बड़ा बीड़ा लिया है, उनको मैं देखती हूँ, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास में, डिपो संभालना, घर परिवार संभालना, आरसीएम बिजनेस संभालना। कल 18 तारीख को उन्होंने मेरी टीम में एक मीटिंग भी किया, बहुत ही शानदार। दीपक सर और सपना भापना मैडम के लिए एक बार आप लोग जोरदार ताली बजा दें, क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार रहा अपना, हम लोग मीटिंग रहा उनका। मैं वहां नहीं जा पाई, लेकिन वहां से जो फीडबैक आया है मैडम के लिए और सर के लिए, उन्हें बहुत ही प्यार भरा, जो स्नेह से भरा, जो दोनों लोग बहुत अच्छे हैं मैडम, बहुत ही अच्छा लगा मीटिंग में जाकर। तो ये होती है आरसीएम की ताकत, और ये होता है हमारे बिजनेस का, जो हम घर बैठे, जैसा कि सीमा मैडम ने भी बताया, जो हाँ बहुत ही अच्छा लगता है। जॉब करती थी तो वो मान सम्मान नहीं मिला, सही बात है। मैं हर हमेशा बोलती हूँ, तो एक सक्सेसफुल आदमी को, के सक्सेसफुल होने के लिए 4 पिलर्स होते हैं: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड। ये चारों चीज जब होता है तभी हम सक्सेसफुल होते हैं, और ये हमें और कहीं नहीं, ये ओवरऑल आरसीएम बिजनेस ही हमें ये चारों चीज दे सकती है। तो इसी के साथ मैं आगे जो वेजिटेरियन बाइट का जो
आज का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो सब कोई आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। हमारे बिजनेस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हम प्रोडक्ट की जानकारी लेकर अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी जो ये वेजिटेरियन बाइट जो है, इसको फ्यूचर फूड कहा जा रहा था, लेकिन ये प्रेजेंट में हम लोगों की जिंदगी में ये शामिल हो चुका है, क्योंकि कोरोना के समय में जब हम आया ये फ्यूचर फूड पहले से ही था वेजिटेरियन बाइट के रूप में, लेकिन लोगों के अंदर में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। जब कोरोना आया और आप लोगों को पता ही होगा, सब कोई डर गए थे, सहम गए थे उस समय में। इस प्रोडक्ट पे हम लोगों ने पुणे में बहुत ही शानदार काम किया और शानदार रिजल्ट भी आया। तो मैं एक पीपीटी के माध्यम से आप लोगों को वेजिटेरियन बाइट के बारे में बताना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस मैम, दिख रही है। आप लोगों का स्वागत है। वेजिटेरियन बाइट का आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को बताऊं, तो इसमें दिखा गया है जो फ्यूचर फूड, लेकिन आज के डेट में ये वर्तमान में हम लोगों की जिंदगी की एक नीड बोल सकते हैं और महिलाओं के लिए बहुत ही इजी हो गया है। ये प्रोडक्ट अगर है तो हम लोग फटाफट, अगर घर में कोई गेस्ट आए या कोई वेबिनार या सेमिनार हमें अटेंड करना होता है, तो फटाफट हम लोग इसको बना के इजी वे में खाना बनाकर फिर हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट, इतने सारे प्रोडक्ट हैं जो वेजिटेरियन बाइट है। अचारी टिक्का भी बंद हो चुका है फिर, अब लेकिन प्रोटीज प्लस है, प्रोटीज है, वेजिटेरियन पुलाव है, वेजिटेरियन बिरयानी है और ये कढ़ी पेस्ट है। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब आइए हम जानते हैं जो ये वेजिटेरियन बाइट है क्या। इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो वेजिटेरियन बाइट है क्या, उसके बाद इसके बेनिफिट भी हम जानेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो ये क्या है, एक परिवर्तन का मुहिम है। जैसा कि हम बोलते हैं ना जो परिवर्तन, तो जैसा हम लोग जो मीट खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, उसके लिए ये परिवर्तन का मुहिम बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इसको एक हम प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, इसको हम एक अपनी जिंदगी की जरूरत बोल सकते हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। तो आगे हम जानते हैं, जैसा कि हम लोग बोलते हैं, लोग हमें बोलते हैं क्या जो नॉन वेज क्यों खाते हैं, हम क्यों खाएं आपका वेजिटेरियन बाइट। और हम लोग जब आसाम फील्ड में जाते हैं तो बोलते हैं जो आप नॉन वेज क्यों खाते हैं, तो लोग डायरेक्ट बोलते हैं जो नहीं, इसका स्वाद हमें अच्छा लगता है, इसमें हाई प्रोटीन है, नो कोलेस्ट्रॉल है। जबकि आगे हम ये भी जानेंगे जो मीट में अपना कितना कोलेस्ट्रॉल रहता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, हाई डाइटरी फाइबर है, नो क्रूएलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है और नो एंटीबायोटिक और हार्मोन्स। मतलब ये हमें डिफेक्टिव नहीं हमारे शरीर को नुकसान नहीं करेगा, इसका ये फायदा है हमें। और आगे हम जानेंगे जो इसका क्या मतलब कैसे हम इसको ये हमारे लिए सही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे पहले, जो ये जो है हमारे शरीर में ये गुड डॉट जो है, ये जयपुर की कंपनी है और ये बहुत शानदार तरीके से हमारे लिए बहुत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें गुड सिप है, कढ़ी पेस्ट है, हमारा सूप है, नूडल्स है और ये वेजिटेरियन बाइट बिरयानी, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास है। बहुत ही शानदार और हेल्दी प्रोडक्ट है। जैसा कि हम लोग नूडल्स मार्केट का खाते हैं तो बहुत ही नुकसान करता है, लेकिन अपना नूडल्स और गुडशिप का नेक्स्ट सैटरडे को उसके बारे में बताया गया था। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगी, जो ये वेजिटेरियन बाइट एक्चुअल में क्या है ये हम लोग जानेंगे आगे। देखिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, बोलते हैं ना जो जब कभी हम जो नॉन वेज खाते हैं उसके पास में अगर हम जाते हैं
और बोलते हैं जो नहीं आप इसको लीजिए, इसमें प्रोटीन ये आपको नुकसान नहीं करेगा, आप इसको खाइए। तो लोग बोलते हैं नहीं चिकन में हाई प्रोटीन रहता है, जब सबको पता होता है जो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए जरूरत है, बस यही जानकर वो लोग नॉन वेज खाते हैं। तो आपको आज मैं जानकारी दे दूं, थोड़ा सा देखिए आप लोग स्क्रीन पे, जो मटन में प्रोटीन है अपना 16.6 है, चिकन में 17.4 है, फिश में 20 प्रोटीन है और बीफ में 17.2 है, और ये प्रोक में 16.9 है। और इसके बाद इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 24.5 है। सबसे ज्यादा प्रोटीन अगर किसी में है तो हमारे वेजिटेरियन बाइट में है। उसके बाद कैलोरीज की बात जहां आती है तो मटन में 282 है, इसमें चिकन में 293 है, 239 है, फिश में 185 है और में 254 है, और इसमें प्रोक में है 263, और अपना वेजिटेरियन बाइट में 176.9 है। जो बोलते हैं कैलोरी हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है, हमारे मोटापा को बढ़ाता है, वो हमारे वेजिटेरियन बाइट में बहुत ही कम है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल देखते हैं हम कितना है, 97 है मटन में, चिकन में 88 है, फिश में 52 है, बीफ में 90 और इसमें प्रोक में 80 है, और हमारे वेजिटेरियन बाइट में 0 है। आज के डेट में कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है, और आप 100 में 50 नहीं 65-70% लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है ही है। अगर आप किसी से पूछेंगे तो आपको बताएगा ही आज के डेट में कोलेस्ट्रॉल की समस्या सबके साथ में है। तो हमारा वेजिटेरियन बाइट कितना फायदेमंद है वो देखिए। उसके बाद हम देखेंगे कैल्शियम इसमें मटन में 17 है, उसके बाद चिकन में 15 है, फिश में 20 है, बीफ में 18 है और प्रोक में 19 है, और हमारे वेजिटेरियन बाइट में कैल्शियम 101 है। तो कैल्शियम हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो देखिए ये हमारे वेजिटेरियन बाइट में कितना है। उसके बाद डाइट्रिक फाइबर बोलते हैं जो पचाने में हमें मदद करता है, वो मटन में नहीं है, चिकन में नहीं है, फिश में नहीं है, बीफ में नहीं है, प्रोक में नहीं है, और वेजिटेरियन बाइट में 10.5 है। तो सोचिए हमारा वेजिटेरियन बाइट अगर हम तुलना करें तो कितना होता है। तो आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखिए, टोटल फैट अगर है तो इसमें तो 23.4 है, जो बोलते हैं हम लोग फैट हमारे शरीर में कितना नुकसानदायक होता है, तो ये देखिए 23.4 है। उसके बाद 80.1 है चिकन में, उसके बाद ऐसे ही 5.5 है, उसका बीफ में 20 है, प्रोक में 21 है, और हमारे वेजिटेरियन बाइट में 4.9 है। सोचिए तो हमारा वेजिटेरियन बाइट कितना अच्छा, कितना हेल्दी है। तो ऐसे ही हम जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आप ऐसे ही देख सकते हैं यहाँ पे पर वेजिटेरियन बाइट का करीब जो है, तो इसको सब हम जब करते हैं कैलकुलेट तो पर प्रोटीन इसमें 41.23 है और नॉन वेजिटेरियन मीट में 55.45 है। तो ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसे ही हमारा ये चिली प्रोटीज का दिखाया गया है, चिली पनीर का और चिली चिकन में जब हम देखते हैं तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा जो कैसे इसका प्रोटीन, इसमें चिली पनीर प्रोटीज में हमारा 13.33 है, इसमें पनीर में 27.2 है, और इसमें हमारा चिली चिकन में 26.86 है। तो ऐसे ही देखिए छोटा सा मेरा प्रयास है जो वेजिटेरियन बाइट का, ऐसे बिरयानी है इसका, लेकिन वेजिटेरियन बाइट को मैं फोकस करूंगी। इसका करी पेस्ट है, ये बहुत ही इजी है, इसको डाल के फटाफट हम बना सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट हैं, और ये क्राइसिस के समय में, जब कोरोना के समय में, जब वेजिटेरियन मीट का सबको के अंदर में अवेयरनेस आया था, तो ये बंद हो चुका था, परेशानी हो चुकी थी, सब कुछ बंद हो गया था, और लेकिन वेजिटेरियन बाइट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के आया है, और ये अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेस को बहुत ही ग्रोथ किया है, जिससे हम देखिए जब हम तुलना करते हैं तो मीट का जो दुकान बिजनेस करता है उसके लिए ये लो इनकम हो गया, नो सिक्योरिटी, स्लो ग्रोथ है, ओनली एक्टिव इनकम। जब हम बेचते हैं तभी हमें इनकम होता है, और हर हमेशा हमें एक डर बना रहता है जो ये मार्केट से खत्म ना हो जाए। लेकिन हमारे वेजिटेरियन बाइट में क्या है, इससे हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में ले सकते हैं इसको, इसमें हाई इनकम हम ले सकते हैं इसके द्वारा, इसमें फुल सिक्योरिटी है, फास्ट ग्रोथ है,
उसके बाद जाके पैसिव इनकम है और हम इसको बिजनेस के रूप में कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है ये हमारे लिए, इसको हमें ग्रैब करना चाहिए और आगे हमें बढ़ना चाहिए। तो ऐसे ही देखिए, मैं जब कोरोना के समय में इस तरह का बना के हम लोग इस पर काम करते थे पुणे में और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। तो इसमें मैं थोड़ा-सा और आप लोगों को एक बताना चाहूँगी, जो इसमें इंग्रीडिएंट्स क्या है और उसके फायदे क्या हैं, ये भी आप जानिए। वेजिटेरियन बाइट क्या है, इसमें कितने सारे फायदे हैं, वो तो आपको पता चल गया। लेकिन इसमें ये क्या सब इंग्रीडिएंट्स है, ये ज़रूर से आप लोग जानिए। इसमें सोया प्रोटीन आइसोलेटेड है, जो हमें एनर्जी पैदा करता है और जो हमारे मसल्स को मजबूत करता है। पहला चीज़ हो गया। दूसरा हो गया चिया सीड है, जो हमें बेस्ट इम्यूनिटी देता है और हमें हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। दूसरा है हमारा पी प्रोटीन है, जो हाई हेल्दी है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। उसके बाद फ्लैक्स सीड है, सबको आप लोगों को पता है जो फ्लैक्स सीड हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, जो ओमेगा 3 का काम करता है और गुड फॉर हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। व्हीट फ्लोर जो है, इसमें ये सारे इंग्रीडिएंट्स हैं इसमें, जो पाचन के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा होता है और भूख को कंट्रोल करता है। उसके बाद लास्ट में है क्विनोआ सीड है, जो फाइबर हाई करता है और कैल्शियम फ्री है। तो हम आप लोगों को ये बता दें, जो हम ये इंग्रीडिएंट्स ऐसे अगर हम लोगों को बताते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट में ये सारे इंग्रीडिएंट्स हैं और हमें कैसे इससे फायदा हो सकता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। जो इसकी जब हम प्रोडक्ट की जानकारी जब हम देते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। जो एक सेकेंड, थोड़ा-सा इश्यू आ गया है, सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। 1 मिनट। सॉरी। तो ऐसा आपने इंग्रेडिएंट्स देखा, उसके बाद इसकी विशेषताएं भी मैंने बता दी आप लोगों को, जो ये बहुत ही हम लोगों के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बताऊं, जो ये हमें जानवर की हत्या करने से बचाता है। किसी भी सजीव प्राणी को अगर हम काटते हैं तो वो सही नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी, जो अपना जो वेजिटेरियन बाइट है, ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है। और बनाने के लिए मैं इसका बता दूं, इसके बहुत सारे रेसिपी है, बहुत सारी। आप इजी वे में 10 से 15 मिनट में बहुत शानदार तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसका मंचूरियन बना सकते हैं, इसकी पकौड़ा बना सकते हैं, इसको चिकन जैसे लोग खाते हैं उसे ग्रेवी टाइप आप उसका सब्जी बना सकते हैं, चावल बिरयानी बना सकते हैं। वेजिटेरियन बाइट डालकर आप बिरयानी बनाएंगे तो आपको लगेगा नहीं जो हम चिकन बिरयानी नहीं खा रहे, इस तरह से होता है। तो विशेषताएं जो मैं बताई इसकी, जो इसमें हाई प्रोटीन होते हैं, नो क्रूएलिटी, हम लोग क्रूएल नहीं होते हैं, क्योंकि जीव को मारना, जीव हत्या कहीं ना कहीं क्रूएल होना होता है। तो वेजिटेरियन बाइट में नो क्रूएलिटी है, नो इसमें कोई भी, नो मीट है, नो एग है, नो कोलेस्ट्रॉल है। जैसा कि सेफ फ्यूल है, सबसे ज्यादा जो मैं बताऊं फटाफट बनता है हम लोगों के लिए, बहुत ही आसान है, इजी टू कुक है और ग्लूटेन फ्री है। तो मैं आप लोगों से जरूर से बोलूंगी, जो ये अनेक तरह से कुक कर सकते हैं। पैकेट पर इसका तरीका मिला लिखा हुआ है, और ये अपने दोस्तों में, अपने परिवार में, अपने लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में आप अगर सही जानकारी देंगे, तो लोग आपके साथ में इसको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले सकते हैं और इस पर आप काम कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही बोलूंगी, सेव एनिमल सेव अर्थ। हमें कहीं ना कहीं इस मुहिम पर काम करना होगा। हमें जीव हत्या को से बचाना होगा देश को, और देश को हेल्दी बनाना है, लोगों को भी हेल्दी बनाना है। क्योंकि कोरोना के समय में हमें ये भी पता चल गया कि मीट का दुकान में आप जाती होंगी तो देखती होंगी कितनी बदबू आती है, कितना उसमें बैक्टीरियल काट के कब से पड़ा रहता है। लेकिन अपना जो वेजिटेरियन बाइट है, वो स्वस्थ, साफ सुथरा, अच्छे तरीके से, प्रॉपर हाइजीन से वो तैयार किया जाता है। उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का डर नहीं होता है। लेकिन मीट में इंजेक्शन देकर एनिमल्स को बड़ा करके फिर उसको बेचा जाता है। तो ये सारी
ओवरऑल मैं यही जानकारी आप लोगों को इतना दी। आशा करती हूँ जो आप लोग वेजिटेरियन बाइट के बारे में बहुत अच्छे से जान गए होंगे। कोई किसी का सवाल हो या कोई किसी का इससे कुछ और पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जो इसका एमआरपी 185 है और सेलिंग प्राइस इसका है 148 और परचेज वॉल्यूम है 89। ये भी जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है, हर प्रोडक्ट का क्या सेलिंग प्राइस है और क्या परचेज वॉल्यूम है। अगर हम ये जानेंगे तो हम अपने बिजनेस को, अपनी टीम को इसके बारे में जानकारी प्रॉपर वे में दे सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और अपनी बातों को यहीं पे विराम देती हूँ। ओवर टू सीमा मौर्य मैडम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आपके लिए एक जोरदार ताली तो बनती है, क्योंकि आपने इतने अच्छे तरीके से हमको बताया वेजिटेरियन बाइट्स के बारे में। क्योंकि जब हमको इसकी नॉलेज नहीं होती है, मैं अपना छोटा सा स्टोरी रखना चाहूंगी इसके बारे में। जब मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग स्टार्टिंग में हुई थी, तो हमारे अप्लायंस सर ने मेरे हस्बैंड को वेजिटेरियन बाइट्स खरीद के दे दिया, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड शादी के पहले नॉनवेज खाते थे। तो वो शौक से लेके आए घर पे, और मैंने जब पैकेट खोला तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। तो मैं वो ऑफिस गए हुए थे, मैं ऐसे उठा के डस्टबिन में फेंक दी। लेकिन जब सर ने मुझे इसी टॉपिक पे मीटिंग रखने को दे दिया, जब मैंने इसकी तैयारी की तो इसमें क्या क्या पढ़ा है, जब मैं ये देखी तो मैं सोचने लगी कि इतने अच्छे प्रोडक्ट को मैंने कैसे फेंक दिया। तो फिर मैं जब घर पे बनाई, विश्वास मानिए मैम, सबसे ज्यादा पसंद मुझे आता है। हस्बैंड लोग को तो आता ही है, क्योंकि जो चीज मैं देख नहीं सकती थी फेंक दी थी, और आज मैं उस पर अब काम करने लगी हूँ। उसको लोगों में जब खाना बनाती हूँ तो हमारे जो भाभी लोग नीचे रहते हैं उनको भी टेस्ट कराई हूँ। तो वेजिटेरियन बाइट्स अपने में आप में बहुत ही खास है, क्योंकि सबसे जो पहला हमारा एक मुहिम चला है कि जीव हत्या को रोकना है। क्योंकि वो भी तो कहीं न कहीं एक प्राणी है हमारे, जो धरती पे बोलते हैं जीवन है, तो उनकी वजह से भी हमारा जीवन चलता है। हम धीरे-धीरे सब खत्म करते जा रहे हैं अपनी सुविधाओं को देखते हुए। तो ये गुड डॉट जो हमारे लिए लाया गया है प्रोडक्ट, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे ज़्यादा सेल का जो अगर मैं बोलूँ तो मेरा नूडल्स होता है, गुपचुप होता है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि कौन कितने टाइम तक इसको ध्यान से सुना है। तो मेरा पहला सवाल है कि इसमें कितने परसेंट प्रोटीन है? तो प्लीज़ आप लोग मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं कि प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है वेजिटेरियन बाइट्स में? किसी ने लिखा नहीं क्या? इसीलिए यहाँ पे है। जी, थैंक यू। और कोई? नो मैम। उदय जैन, नो। 24.5 है। एक नेक्स्ट सवाल मैं पूछूंगी, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है? हम ज्वाइन है 43 लोग। जी, थैंक यू सो मच हेमलता मैम। उदय जैन, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू तबस्सुम मैम। तो इससे ये पता चलता है कि हम कितना इस पे फोकस कर रहे हैं, या तो हम लिख के रखे बाद में इसको बोलते हैं ना, ऐसे तुरंत का तुरंत माइंड से निकल गया, लेकिन हम डायरी पे नोट किए रहेंगे तो हमको याद रहता है। नेक्स्ट में एक और पूछना चाहूंगी, इसमें फैट कितनी मात्रा में होती है? थैंक यू मैम। ठीक है, अभी यहाँ मैं अपना सवाल खत्म करती हूँ। तो अभी किसी का कोई सवाल है वेजिटेरियन बाइट्स पे तो प्लीज आप हैंड रेज करें और सवाल करें, मैम आपका जवाब देंगे। श्योर। थैंक यू सर।
हैंड रेज करें। जब तक हैंड रेज आता है मैं अपने को-होस्ट साथियों को ले लेती हूँ। तो हमारे बीच में है बबीता शर्मा मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। हेलो मैम, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। सभी को जय आरसीएम। मेरा नाम बबीता शर्मा है और मैं अपने ग्रेड गुरु राम पुकार के साथ इस सिस्टम को सीख रही हूँ। आज अभी जो बात आज अपना गुड डॉट के बारे में जो हुआ उसका सच में मैम ने बहुत ही अच्छे से नॉलेज दिया। और बताऊँ तो पहले मैं मतलब चिकन मटन वगैरह ये सब लेती थी, लेकिन जब से इस सिस्टम में आई हूँ साफ उसको बंद करती हूँ। मेरे घर में यही बनता है और इसमें बहुत सारा ऐसा चीज है जो बाहर का मुर्गा हो गया, मछली, उसमें बहुत सारा ऐसा जो हम उसको यूज करते हैं हमारे अंदर बीमारियां आती हैं, लेकिन ये खाने से हमको बहुत सारा ऐसा प्रोटीन है जो मैम ने बताया कि अपने को मिलता है। तो सबको करना चाहिए और नॉनवेज तो बिल्कुल भी खाना भी नहीं चाहिए। तो आज का मीटिंग ने बहुत अच्छी तरह से बताया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हमारे बीच में हमारी इस टीम की जो प्रिंसेस है, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि डिजिटल से लेके हर तरीके से हमारे इस ग्रुप का सपोर्ट करती है। तो मोस्ट वेलकम है हेमलता मैम, आप आए। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? प्लीज अपना अनुभव शेयर करें। मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच मैम। गुड इवनिंग सभी को, जय आरसीएम। मैं हेमलता उदयपुर से। मैम थोड़ा सा बाहर हूँ इसलिए वीडियो ऑफ है। मैं थोड़ा मतलब बीच में थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन मैं कंटिन्यूस मैम को सुन रही थी और बहुत सारी बातें हैं जो मेरी भी क्लियर हुई। और आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं शुरू से वेजिटेरियन हूँ। तो ये है कि नॉनवेज मतलब ये है कि आते ही जब ये शुरू शुरू में वेज बाइट्स भी जब आया था तो उस वक्त भी अगर घर में क्योंकि शुरू से सिस्टम घर में चल रहा है तो 100% प्रोडक्ट यूजर थे, तो कोई भी नई चीज आती थी तो सबसे पहले घर में आती थी। तो पापा जब फर्स्ट टाइम लेके आए थे तो मैं आपको बता दूं कि वो उन लोगों ने खाया, मैंने नहीं खाया। मैंने कहा मैं तो ये चीज नहीं खाने वाली और कभी नहीं खाने वाली हूँ। लेकिन फिर जैसा आप बता रहे हैं वही चीज मेरे साथ भी हुई कि मैंने भी इसकी थोड़ी स्टडी की, इसको समझा, सीखा, तो समझ में आया कि जो मैं सोच रही हूँ वो ये नहीं है, और फिर मैंने इसको खाना शुरू किया। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छे से आपने हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर किए जो कि हमको आगे प्रोडक्ट को प्रमोट करने में बहुत काम आएंगे। और सीमा मैम बहुत बहुत थैंक यू, आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम को संभाल रहे हैं और मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सभी को, जय आरसीएम। थैंक यू मैम। हमारे बीच में दीपा चौरसिया मैम है, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और अपना अनुभव शेयर करें। थैंक यू जय। मेरा नाम दीपा चौरसिया। सॉरी मैम, मैं वीडियो नहीं चालू की हूँ। आवाज जा रही क्या मैम मेरा? जी जी मैम। हाँ मैम। जी मैम, आवाज आ रही है। सॉरी मैम, थोड़ा सा तबियत मतलब गड़बड़ है, इसके लिए मैं वीडियो नहीं चालू की हूँ मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आज का मीटिंग, और वेजिटेरियन बाइट के बारे में मैम बताई, बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी यूज करते हैं घर में मैम। थैंक यू जय। थैंक यू मैम। हमारे बीच में सुनीता कुमारी मैम ने हैंड रेज किया है। मोस्ट वेलकम है मैम। मैम आपको नमस्कार और पूरी टीम को नमस्कार। मैम मैं अभी रास्ते में थी, अभी आई और देखा मैम का बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन चल रहा था। मैं नोट नहीं कर पाई, इसलिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं बचपन से ही वेजिटेरियन हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि आरसीएम में वो हर विकल्प है, हर लोगों के लिए है। और धरती को बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, मानवता के लिए वो हर चीज है। और इसमें हमारा गुड डॉट, हमारे घर में भी इसका यूज होता है। हालांकि अभी मैं अकेले हूँ तो प्रोटीज का ज्यादा सेवन करती हूँ, और अगर शाम को लेट हो जाए तो नूडल्स मेरे लिए सबसे बड़ा आधार होता है। और जबकि इससे पहले मैं नूडल्स का सेवन नहीं करती थी। तो मैम ये बहुत ही अच्छा विकल्प है और जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब कितना तैयार हैं, इसके लिए ये जो आज का सेशन है बहुत मायने रखता है। धन्यवाद मैम, और चंदना मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। हमारे बीच में तबस्सुम मैम है, मोस्ट वेलकम है मैम। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, हम आपका वीडियो देखते हैं तो उससे भी हमारे अंदर एनर्जी आती है
कि हम भी कुछ कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम तबस्सुम मैम। थैंक यू सो मच मैम। आज का बात करें आज के सेशन की, तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। मैम ने बहुत ही अच्छा समझाया, और मैम ने जो स्क्रीन शेयर करके जो बताया, क्योंकि जब दिखता है तो और बोलने में और मजा भी आता है और हमको याद होते हैं सभी चीजें। मैम ने बहुत ही अच्छा सेशन लिया है। इस तरह के सेशन अगर हमारे बीच होते रहेंगे तो हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और हमारे बिजनेस में ग्रोथ भी आएगी। तो रही बात गुड डॉट की, तो मैं यही कहूंगी गुड डॉट के पूरे प्रोडक्ट्स, गुड डॉट एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है। हमको ये कॉन्सेप्ट समझना चाहिए कि गुड डॉट का कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम अच्छी तरह इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमारी जिंदगी में भी हम गुड डॉट को लाते हैं, और बेचने में, सेल करने में भी हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, हम अच्छे से इसको सेल कर सकते हैं। कि विचारधारा जो गुड डॉट की जो विचारधारा है कि क्यों लाया गया है, क्या विशेषता है इसकी, हमारे बीच में लाया गया है, इस सोच को अगर हम समझते हैं तो हमारे लिए, हमारे जीवन में इसको लाने के लिए बहुत ही उम्दे तरीके से हम इसको ला सकते हैं। और बिजनेस जब हम करते हैं, सामने वाले को समझाया जाना जरूरी है कि ये गुड डॉट की जो सोच है, वो सोच उसको समझाना है कि कैसे जानवर से हमको इतने बड़े बड़े बीमारियों का सामना करना पड़ा, कोरोना को हमने सामना किया। उसके बाद जब बात आती है गुड डॉट की, तो इस तरह से हम सामने वाले को बोलकर अपना सेल करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया सेशन रहा मैम। थैंक यू सो मच JRCM मैम। थैंक यू मैम। आपको अगर आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा है और आप गुड डॉट पे अच्छा काम करते हैं, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सब प्लीज अपना जो गुड डॉट के प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट पे नहीं, एक एक प्रोडक्ट पे भी अगर आप एक वीडियो बनाते हैं छोटा सा और ग्रुप में सेंड करते हैं, तो इससे लोगों को अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। तो आप सब जितने लोग भी हैं, प्लीज आप सब आज ही वीडियो बनाए, या जैसे ही लगे आपको 1-2 दिन में वो वीडियो बना के हमारे ग्रुप में डाले। उसका हम लोग सेलिब्रेशन भी करेंगे बीच में। तो नेक्स्ट में आप सबको हमारे बीच में बुलाने जा रही हूँ, उनको जिन्होंने ये ग्रुप बनाने के लिए हमें प्रेरित किया और हमको सीखने के लिए इस ग्रुप में कई महिलाओं को लाए, और हम एक एक नए नए प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं। तो मोस्ट वेलकम है सपना मैम, आप आए और हमें आशीर्वाद दे कि हम आगे और कैसे अच्छा कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। और चंदना मैम का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैम हमारे बीच आए और इतनी अच्छी जानकारी रखी। और सीमा मैम, काफी अच्छा आज का उम्दा आपने परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि हमें जैसा होस्ट चाहिए आपने बिल्कुल वैसी होस्टिंग करी। तो थैंक यू सो मच सीमा मैम। और चंदना मैम, आपका तो कहने ही क्या, आपसे तो आज भी मैं सीखती हूँ कुछ ना कुछ नया। और मैम जैसे बोल रहे थे वो मेरी बड़ी सिस्टर है, तो हाँ, मेरे RC में सभी मेरी बहनें मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है और मैं उनकी चुलबुली छोटी बहन हूँ। तो इसका मैं बेनिफिट उठाती हूँ, क्योंकि मुझे सीखने को मिलता है आप सभी से। तो थैंक यू सो मच चंदना मैम, और आज की काफी अच्छी नॉलेज दी। और वेजिटेरियन बाइट्स का बताना चाहूंगी कि हम लोग जैन परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हमारे यहाँ जब ये आया तो मम्मी, हमारी सासू माँ, उसको घर के अंदर तक नहीं लाने दे रही थी। बोलती ये क्या चीज है, यहाँ नहीं लेके आना। हमने उनको खूब बहुत समझाया, नहीं समझी, बहुत सारी चैलेंज आया। तो पहली बार तो जब हम लाए थे तो मम्मी ने उठा के डायरेक्ट बाहर ही फेंक दिया था। बहुत गुस्सा हुई, बात बोलते कि हमारे घर में ये नहीं चलता, ये हरकतें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बहुत डांट भी पड़ी, मुझे पड़ी, दीपक जी को पड़ी। अभी फर्स्ट टाइम था तो सभी का ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा होगा। तो फिर हम जब भीलवाड़ा गए तो मेरे मन में भी हिचक था, यार कैसे खाऊं, ये तो कुछ तो भी दिख रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने TC सर को खाते हुए देखा कि ये भी जैन है, ये भी खा रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा। जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम खाते हुए देखा, बड़े डरते हुए मैं और दीपक जी उस काउंटर पे पहुंचे जहाँ वेजिटेरियन बाइट्स का काउंटर लगा था। तो वहां पे हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया। तो मैंने कहा, यार ये कुछ अलग लग रहा है, पर भगवान जाने क्या है। पर फिर RCM पे इतना विश्वास भी था कि RCM हमें कुछ गलत नहीं खिलाएगा। तो फिर हमने धीरे धीरे आदत डाले। पहले तो खुद में आदत, हमने कंटिन्यू 7 दिन हमने वेजिटेरियन बाइट्स बना बना के खाया, क्योंकि जब तक हम नहीं खा सकते तो हम किसी और को क्या खिलाएंगे। तो जब तक मन गले तक नहीं भर गया ना कि वेजिटेरियन बाइट हाँ खा सकते हैं हम, तब तक हमने किसी को नहीं बताया। पहले हमने 7 दिन खुद पे ट्रायल किया, कुछ कुछ बनाते थे, कभी बिरयानी बनाते थे, कभी सब्जी बनाते थे, कभी ड्राई वाला बनाते थे, बहुत सारी टाइप से हमने बनाने की कोशिश करा।
और घर पे तो नहीं बनता था। भिवंडी में एक हमारा डेपो हो रहे, वहां पे हम एक्सपेरिमेंट करते थे। फिर जब घर अप्रूव हुआ, फिर मम्मी को वीडियोस दिखाए गुड डॉट के, टीवी पे लगा लगा के दिखाए, मम्मी ये वेजिटेरियन है, आप भी खा सकते हो। तो आज तक मेरी सासू माँ उसको टच तक नहीं करी है। तो ये अभी भी मेरे लिए चैलेंज की बात है कि मैं अब, चलो ये तो मिल गया कि घर में बनाने का अप्रूवल मिल गया कि आप घर में बना सकते हो, पर मैं खाऊंगी नहीं। तो वो खाऊंगी नहीं का तो वो अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ, पर कोशिश है कि उनको एक बार टेस्ट कराऊं। और ये हमारे लिए बेनिफिट है कि हम किसी जानवर को नहीं मार रहे, और ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है कि जानवरों की दुआ भी लगेगी। जिन जिन जानवरों को काटा जाता है, जिन बच्चों को उनकी माँ से दूर किया जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी प्रकृति ने हमें दी है। और आरसीएम के जरिए हमें सब मिल रहा है कि आप नेचुरल चीजें खाओ, हेल्दी प्रोडक्ट खाओ, आप भी स्वस्थ रहोगे और मैं भी स्वस्थ रहूंगी। ये वीडियो आज का जो सेमिनार था, मैंने पूरा सेमिनार देखा, बट बीच बीच में मैं गायब इसलिए हो रही थी क्योंकि मैं जस्ट मीटिंग से आई और लंच करते करते मैं मीटिंग अटेंड कर रही थी। वो कहते हैं ना, मैं सुबह 4 बजे से निकले हैं, मैं और दीपक जी, और आज नासिक पहुंचे, और ट्रैवलिंग में हमें 3 बज गया था। मीटिंग वीटिंग फिनिश करके फिर होटल पे आए तो खाना ऑर्डर करते करते अभी 5 बज गया था। तो सॉरी, मैं आज थोड़ा वेल ड्रेस नहीं हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगी। तो थैंक यू सो मच चंदना मैम, थैंक यू सो मच सीमा मैम, और थैंक यू सो मच टू ऑल कि आप हमारे बीच ऐसे लगे रहते हैं लगन से। और अच्छी तरीके से हम ये बात जान लें कि गुड डॉट पे काम करेंगे तो हम काफी सारे लोगों की भी जान बचा सकते हैं, जानवरों की भी जान बचा सकते हैं। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 500 पीवी करना मत भूलिएगा, क्योंकि 500 पीवी हमारे प्रोडक्ट बेस पे, टारगेट बेस पे काम कर रहे हैं, और हर महिला को इसमें जुड़ना जरूरी है, क्योंकि 500 पीवी से हम एक बड़ा चीज अचीव कर सकते हैं। देखो, ये हर बार बोलना जरूरी इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, वो एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाओ तो दिमाग में हैमर पड़ता है कि हाँ कर रहे हैं, फेयर एंड लवली लगा रहे लगा रहे लगा रहे लगा रहे, तो 500 पीवी हम लगा रहे लगा रहे लगा रहे कर रहे कर रहे कर रहे, तो वो डाल रहे, हम हैमर डाल रहे आपके दिमाग में कि वो फिट हो जाएगी, आपको 500 पीवी करना ही है। और ऐसे छोटे छोटे टारगेट से हम बड़े टारगेट तक जा सकते हैं। तो बिल्कुल करना मत भूलिए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच। सीमा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू मैम अपना आशीर्वाद देने के लिए। अब हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन है, तो मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम अवधेश सिंह सर, आप आए और हमें आशीर्वाद दें। हेलो हेलो, सीमा जी आवाज आ रही है क्या? जी सर। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है। आ रही है, थैंक यू। बहुत अच्छा। आप इसे देख करके मेरा भी मन करता है कभी कभी कि जरा मैं अभी नारी शक्ति के जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, उनको मैं भी देखूं क्या करना चाहते हैं। और बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। हम लोग तो दिन रात सफर में भागते रहते हैं, लेकिन आप लोग सब चलते चलते, अभी देखिए सपना जी ने बताया ना कि चलते चलते नागपुर पहुंच गए और वहां से अपने इस मिशन में लग करके चीजों को कर रहे हैं। हम तो गाड़ियों में ही घूमते रहते हैं, यहाँ से वहां से वहां। मीटिंग कैसे करनी है, कैसे मीटिंग अरेंज करनी है, पीयूसी पे कैसे सेल होगा, पीयूसी पे कैसे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे लोग, कैसे वहाँ के पीयूसी को अच्छे तरीके से मैनेज कर सके ताकि वहां से लोग बाग अच्छे तरीके से सेल कर सके। अभी भी मैं कहीं ना कहीं से रास्ते में ही हूँ। और कि आप लोगों को नारी शक्ति को तो मैं देख करके हमेशा उनको प्रणाम ही करता हूँ, और आज फिर एक बार प्रणाम करूंगा कि आप लोगों के द्वारा ही ये मिशन चलेगा, क्योंकि आपके द्वारा बनाया हुआ ये मिशन है, आपके लिए बनाया हुआ मिशन है, और आपके द्वारा चलेगा भी, आपके द्वारा चलाया भी जाएगा। सारी चीजें आपके लिए ही हैं। हम सब तो सहयोगी बन करके इसमें काम करना चाहते हैं। और अभी जिस तरह से प्रोडक्ट की नॉलेज आप सबके पास है, मैं सच बताऊं, जितनी गंभीर तरीके से आप इस नॉलेज को लेकर के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं ना, असली काम करने का तरीका यही है। सच में अगर हम काम करना चाहते हैं तो पूरी जानकारी के साथ, सही जानकारी के साथ हम लोगों से जब बात करते हैं
तो हमारा आपका मिशन सही पूरा करता है, उसको वही पूरा होता है और उसी तरीके से हमारे काम आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारी नारी शक्ति हैं, मैं तो देहरादून भी जाकर के देखा, अनीता पवार मैम हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में कैसे कैसे घूम करके पहाड़ों पे एक बैग पीठ पे डाल करके जैसे पीठ पे वो लेके चलने की उनकी बातें मुझे याद आती है ना। सच बताऊं सपना मैम, जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे वो बात याद आती है कि पहाड़ों पे कैसे पीठ पे पिट्ठू लेकर के लोगों को चलते होंगे, उस तरह से वो सामान लेके जा रही। क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनका विजन बड़ा है। टीसी सर आज इस मिशन को लेके चलने की बात अगर कर रहे हैं तो केवल और केवल एक ही कारण है कि उनका विजन बहुत बड़ा है। उस विजन के साथ वो काम करना चाहते हैं जिससे आने वाली जनरेशन को वो सारी खुशियां मिले जो हम पाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, ये हमारे आपके हाथ में है। और आप सब लोगों ने उस मिशन को संभाला है, तो मुझे पता है कि आप सब लोग मिलकर के एक दिन खुशियों की चाबी अपने घर में लाएंगे और सबको खुशहाल बनाएंगे। बस इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि आप सबका प्रोग्राम है, हम बीच में बहुत ज्यादा बाधक नहीं बनना चाहेंगे, हम तो सहयोगी बन करके आपके साथ चलना चाहते हैं। मौका अगर हमें मिलता रहेगा तो हम आपके साथ चलते रहेंगे। हम लगातार कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना है। अभी मेरी आज कोठारी सर से बात हो रही थी, काफी गंभीर मुद्दों पे बात हुई है। एक चीज सपना मैम मैं आपसे भी बताना चाहता हूँ, शाम को भी हमारी एक मीटिंग तो है, लेकिन मैं अभी आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारी हमारी नारी शक्ति यहाँ पे हैं। ये जो हमारा महीना है ना, मई का महीना, सबसे इम्पोर्टेंट पता है किसके लिए है? जी आपको पता है ये महीना इम्पोर्टेंट क्यों है, मई का महीना? यस प्लीज, है कुछ जानकारी में तो प्लीज बताएं एक बार। क्योंकि सर इस सीजन में शादियों का सीजन चल रहा है, तो हमारा जो गुड डॉट है बहुत अच्छे से हम सेल कर सकते हैं, इसलिए खास है। नहीं वो तो ठीक है, वो सारी चीजें तो हमेशा हर महीने के लिए हमारे ठीक होगा, फिर से आएगा, लेकिन शायद मई का महीना फिर कभी लौट के नहीं आएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मई के महीने में, सपना मैम आप भी, आपको जानकारी में है सारी चीजें, वैसे बहुत सारी नारी शक्ति को जानकारी में भी होगा। इस मई के महीने का जो हमारा बिजनेस होगा, गौर से समझिएगा, ये लॉकिंग बिजनेस होगा। अगर हमारी टीम में हम लोगों ने खरीदारी 1000 की तो हम 1000 से 1500 में नहीं जा पाएंगे, जाना भी चाहेंगे तो 6 महीने बाद जाएंगे। गौर से समझिएगा इसको। अगर मिनिमम खरीदारी किसी, बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो इस महीने 100 रुपए खरीदारी करता हूँ, 500 के करता हूँ या करती हूँ, अगले महीने से हम इसको 1500 करेंगे, 2500 करेंगे। सॉरी, आपसे बताना चाहूंगा कि फिर आप 1500 2500 में नहीं जा पाओगे। जो सबसे मिनिमम बिजनेस होगा, जो 100 200 500 1000 का होगा, वो 1499 वाले स्लैब में आ जाएगा, 1500 वाले में नहीं जा पाएगा। तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से हम लोगों को लेना है, सबको बताना है। जैसे अभी हम बहुत सी टर्मिनेटेड आईडी को एक्टिव भी करा रहे हैं, तो कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि कम से कम 1500 पीबी से वो एक्टिव होनी चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा 2500 हो जाए, 5000 हो जाए, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर उससे कम में हम कराते हैं, 1000 का टारगेट है तो 1000 में कराने की कोशिश करते हैं, तो शायद 500-700 पीबी आएगा, और 500-700 पीबी आएगा, फिर दोबारा उनको अगले महीने सोचेंगे कि हम इनको 2500 में लेके चले जाएं, 1500 में लेके चले जाएं। नो डाउट परचेजिंग तो होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन वो जो क्लब का फायदा मिलने वाला, वो फायदा उनको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मई का महीना सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने बिजनेस को लॉक करें, कम से कम 1500 पीबी से नीचे नहीं जाना चाहिए। उसका एक फायदा और है, वाइटल लेवल का जो फायदा हमको मिलने वाला है ओपनर एंड अबव का, वहां भी मिनिमम परचेजिंग 1500 की ही होनी चाहिए। उससे कम अगर होगा तो वो फायदा भी नहीं मिलेगा। वो पॉइंट की जो वैल्यू का फायदा मिलने वाला है, उसके लिए 1500 की परचेजिंग होनी चाहिए। सबको जानकारी में है ये, तो अपनी टीम में हम सब लोग सबको जानकारी दें। और मुझे लगता है कि आप लोग अपने अपनी आईडी पे ये काम करें। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद 7वें महीने में अपनी पसंद का जो कपड़ा लेना होगा, अपने पसंद का जो सैंडल लेना पड़ेगा, जो भी अपने कॉस्मेटिक आइटम लेने पड़ेंगे, उसको बैठे बैठे घर से ऑनलाइन ऑर्डर लगा दीजिएगा, घर पहुंच जाएगा। क्योंकि 2500 का होगा तो 2500 से 3000 का आपके घर में आ जाए, 3000 से ऊपर का होगा तो घर में आ जाएगा। मुंबई वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 का भी आ जाएगा। लेकिन मैं बाहर वालों को बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहो तो घर बैठे, अब किसी के सामने, वैसे भी आप हाथ फैलाने वाले नहीं हो, लेकिन अपनी टीम में लोगों को बता दीजिए कि हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 6 महीने बाद ऑनलाइन ऑर्डर लगाइए, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपके पसंद के, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए घर पे आ जाएंगे। किसी के सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शानदार तोहफा सपना जी शायद हम सबको मिला हुआ है, ऐसा लग रहा है? यस सर।
हाँ, तो ये 6 महीने बाद का जो प्रमोशन है, हम लोगों को सब लोगों को मिल करके उसको करना है, सबको यूज करना है, और अपने पसंद का, अपनी पसंद की साड़ी हो, सूट हो, और भी बहुत सारे कपड़े हैं जो भी आप पसंद करते हो। मैं तो कहता हूँ पतियों पे अत्याचार कर दीजिए, पतियों के लिए मत लाइएगा, अपने लिए ले आइए। हमने किया, हम लेंगे इसको। हम सारे बिल्कुल बिल्कुल। हम सारे आपके भाई लोग हैं, हम आपके सारे जो भी लगते हो रिलेशन में, हम सब लोग इसके सहने के लिए तैयार है, क्योंकि आप अपने शौक को पूरा करिए, हमें खुशी मिलेगी इसमें। हम आपके शौक को पूरा कराना चाहते हैं, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ। मैंने तो अपने घरों में यही कहा, आज मेरी शाम को भी मीटिंग है, मैंने उसी में यही रखा है प्रपोजल कि अगर आप चाहते हो कि आपके सपने साकार हो जाएं, आपकी जरूरतें नहीं, अब आपकी चाहते पूरी होने जा रही हैं, और बहुत आसान तरीका हो गया। 6 महीना कंसिस्टेंसी ऑफर में आइए। 6 महीने बाद जितने की खरीदारी करने जा रहे हो, अगर 5,000 की करते हैं तो 5,000 के सामान आपको मिलने के लिए पैसे आ जाएंगे। उस 5,000 का अपने लिए साड़ी हो, सूट हो, सैंडल हो, कॉस्मेटिक आइटम हो, जो भी व्हाटएवर यू वांट, जो आप भी चाहते हो वो अपने ऑर्डर करिए, और इसी बहाने ऑनलाइन ऑर्डर का तरीका भी तब तक आपके पास आ जाएगा, और सीधे सीधे 3,000 से ऊपर का होगा तो आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पतियों के सामने भी उनसे कहना पड़ेगा कि अब आप इंतजार करो, अगली बार आएगा तो आप ले लेना, 6 महीने बाद का आप ले लेना, चलेगा, कोई इशू नहीं। हम तैयार हैं, हम सारे लोग तैयार हैं इसके लिए। तो बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया आप सबने। और सीमा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जिम्मेदारी संभाला है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो इससे कहीं ना कहीं हम सबका मान सम्मान बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। सभी सभी जितनी नारी शक्ति है, मैं तो बार बार नारी शक्ति को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे ये भी पता है, सपना जी, मुझे एक बात पता है ना, यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, देवता वही रमन करते हैं। तो हम तो हमेशा पूजनीय आप हमारे लिए हैं, हम आपका हमेशा पूजा करते रहेंगे। बस आप आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं, और हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सीमा जी। थैंक यू सर, आपने अपना आशीर्वाद दिया और उसके साथ में एक ऐसा नॉलेज दिया जो कि हम जान रहे थे, लेकिन जानते हुए भी अनजाने बने थे। क्योंकि ये महीना सच में बहुत खास है, क्योंकि हमारा जो नया प्लान है वो स्टार्ट होगा इसी महीने से। तो प्लीज आप सब लोग, जितने लोग हैं, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग कराएं, ताकि कंटिन्यू 6 महीने करने के बाद जो हमको मिलने वाला है वो कहीं चूक न जाए इस चीज से। तो अभी हम मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में उत्तराखंड की शेरनी बोलते हैं हमारे सर लोग, हम लोग भी बोलते हैं, क्योंकि वो ऊंची पहाड़ों पर कैसे बैग लेके जाते हैं, सेलिंग करते हैं। तो मोस्ट वेलकम है मैम। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, प्लीज शेयर करें। अनीता पंवार मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सीमा मैम। नाम अनीता पंवार, उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, और ये खूबसूरत आरसीएम सिस्टम को अपने गुरुओं के माध्यम से, और सीमा मैम, सपना भावना मैम, सब लोगों के सानिध्य में सीख रही हूँ। मैम गुड डॉट की बात करें तो जैसे मैम ने बोला, मुझे भी ऐसे बहुत बेकार लगता था गुड डॉट वेजिटेरियन बाइट, पर जब मैंने पहले स्टार्ट किया, बनाया, खुद कचरे में मैंने बना के डाला, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं था बनाने का, खूब ऐसे ही मसाला ऊपर से डाल दिया। पर आज मैं बात करूं मैम, तो आज महीने का 5 पैकेट तो हम लोग यूज करते हैं, 4 पैकेट प्रोटीज यूज करते हैं, 2 प्रोटीज प्लस, और कम से कम 40 नूडल्स हम लोग खुद खाते हैं मैम। दुनिया को क्या बेचे मैम, इतना तो हम लोग यूज करते हैं। जो सब्जी बाहर से लेना है मैम, वही सब्जी का पैसा मेरा बच जाता है मैम, सबसे अच्छा। और कल की बात करूं मैं, कल में कोई नए कस्टमर मिले, मुझे बोलते हैं आप आरसीएम कर रहे हो क्या, आरसीएम चल रहा है? मैंने कहा सर बहुत अच्छे से चल रहा है। बोलता आपके पास क्या है? तो मैम उन्होंने मुझे परसों रात को फेसबुक से मिले, वो भी कम से कम हमारी उम्र से 20 साल बड़े होंगे, सचिवालय में जॉब करते हैं, और मुझे झिझक लगा बात करने के लिए कि कैसे करूं। फिर भी मैंने कहा नहीं अनीता, तू डर गई तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने बोला सर मिलिए मुझे पिकअप सेंटर पे। वो मेरे से 10 मिनट पहले पिकअप सेंटर पे आए, नमस्ते हुआ, उन्होंने चाय पानी की व्यवस्था खुद किया, और वहाँ पूरा प्रोडक्ट देखा यहाँ क्या क्या है। फिर बैठे नीचे के रूम में बैठे, बोला मुझे प्लान दिखाओ अभी। तो मेरे पास जो नया प्लान आया, अपडेट हुआ था, तो मैंने पूरा उसका जेरॉक्स लिया था अपने पास में, वही लेके गई थी उनके सामने, क्योंकि मैंने कहा मैं भी भूल जाएगी। उनको सारा समझाया। उन्होंने बोला मैम मैं एमवे लाइफ मैंने कम से कम 5 साल किया है। बहुत अच्छा लगा मैम। उन्होंने बोला मैम अगर तुमको देखकर ऐसा लगता है कि हर नारी शक्ति को करना चाहिए, आप मेरी वाइफ का आईडी बनाइए और उसको भी एक्टिव करिए। मैं सोचता हूँ कि मैं काम न करूँ पर हर महिलाएं आगे आए। तो मैम कल मैं उनकी आईडी बनाएगी, और उनको बोला मैंने सर आप मत करना काम, पर आप देश का भला करो, हम नारी शक्ति को आगे पहुंचाओ, और मेरे जैसे 100 नारी शक्ति होंगे उनके बीच तक मुझे लेके जाओ, मैं उनके लिए रात दिन काम करेगी। तो वो मुझे देख के बोलते मैम अगर आप ऐसा काम कर सकते हो तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा मैम।
चाहे कोई कुछ बोले ना बोले। बाद में बोलते मैम कि मैम आप जा रहे हो, आपने खर्चा किया यहाँ तक, क्या मैं किराया दूं? मैंने कहा सर नहीं। उन्होंने पूछा कि क्या आप पे इनफैक्ट मैडम आपको मुझ पे क्या कॉन्फिडेंस था कि आप अकेले यहाँ तक आए? मैंने कहा सर नहीं, मुझे नहीं पता है कौन क्या है कैसा है, पर मुझे वहां तक चलना है। मैं अगर घर से कैसे सोचूं कि वो इंसान कैसा है क्या है, जब देखेगी जानेगी सोचेगी विचार तभी मालूम पड़ेगा। तो बहुत अच्छा लगा मैम। साथ वहां से निपट करके मैं 3 और लेडीज लोगों को मिली, उनको मैंने 3 वेजिटेरियन बाइट, 10 नूडल्स और 3 प्रोटीन प्लस दे के आई हूँ मैम। और आज सुबह मैंने फीडबैक लिया कि क्या क्या तुम लोगों ने यूज किया। उन्होंने बोला दीदी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। 31 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया है वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा मैम। अगर ऐसे आगे से किसी का रिस्पॉन्स आता है तो दिल खुश होता है। थैंक यू। ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन को, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम से जोड़ा, आप सबके बीच में लाए, हमें बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। तो मोस्ट वेलकम है रामाश्रय सर, आप आए। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी और हमें आशीर्वाद दे। मोस्ट वेलकम है सर, रामाश्रय सर। थैंक यू मैम। मैं फील्ड में हूँ इसलिए वीडियो तो नहीं चालू कर पाऊंगा और ड्रेस कोड में नहीं हूँ। बहुत ही बेहतरीन मीटिंग रही और सपना मैडम जिसको लीड करती हैं वो बहुत बढ़िया बन जाता है। मैं तो मैडम को बिजनेस शुरू किया हूँ तब से जानता हूँ और बहुत कुछ सीखता हूँ, और उनके साथ रहते रहते आप जैसे लोगों का सहयोग मिला, साथ मिला, बहुत हैप्पी हूँ मैम। चूंकि जब मैं जहाँ जाता हूँ, मेरी जहाँ टीम होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिया जाता है, उसमें से सीमा जी आप हैं, अनीता जी हैं, तीजा जी हैं, अभी एक नाम जुड़ गया है रेणुपाल जी। मैं उनके यहाँ भी होम मीटिंग करके लौटा हूँ। बहुत ही तगड़े लीडर हैं। तो आप लोग को हमारे टीम में होना आप लोग के हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है मैम। बहुत ही अच्छा लगा आपकी होस्टिंग, आपकी ट्रेनिंग, आपकी मीटिंग। हम सबको पता है कि ट्रेनर से भी अच्छी होती है और हम सभी चाहेंगे कि बार बार आपकी चीजें मिलते रहे ताकि हम लोग सभी सीखें। थैंक यू मैम। मैं थोड़ा सा फील्ड में हूँ इसलिए हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू सर। अभी 1 मिनट का टाइम है, प्लीज किसी का अगर सवाल है तो हैंड रेज करें, नहीं तो हम मीटिंग को एंड करेंगे। किसी ने हैंड रेज नहीं किया। हमारे बीच में हमारी एक टीम है, आशा गुप्ता मैम। मोस्ट वेलकम है मैम। वेजिटेरियन बाइट्स पे आपने क्या सीखा, प्लीज शेयर करें। जी मैम। थैंक यू। अभी मैं वीडियो चालू नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ ऐसे जगह पे हूँ। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा। मैं शुरू से ही मीटिंग में जुड़ी थी, सुन रही हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिलता है। मीटिंग में जुड़ते हैं तो कि प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलता है कि हम लोग भी फील्ड में जाके बता सकते हैं और अपना प्रोडक्ट को नॉलेज लेके दूसरे को, साथी को सीखते हैं। थैंक यू मैम। ओवर टू सीमा मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू चंदना चौधरी मैम, आपने इतने अच्छे से हमको नॉलेज दिया वेजिटेरियन बाइट्स के बारे में। आप अपना कीमती समय हमको दिए, हमको सिखाए, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और एक छोटी सी जो अनाउंस थी हमारे मैम सपना मैम का, कि 500 पीवी अगर लगातार हम 1 साल करते हैं, जो हमारा टारगेट होता है, जितनी भी बहनें करेंगे हम सब एक साथ एक रिसोर्ट पे जाने वाले हैं। तो ये जो मौका है आप लोग गैप ना करें। बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, सिर्फ 500 का टारगेट है। तो प्लीज आप सब अपने टारगेट को हमेशा करते रहें और हमारा साथ दे। और नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है गुड डॉट पे 500 पीवी का, उसको करते रहे, ताकि हम जो भी आने वाले समय में मौका है उसको हम पूरा कर सके। तो अभी किसी का हैंड रेज नहीं आया है और समय हो चुका है हमारा। तो सपना मैम, हम अपना मीटिंग इन कर सकते हैं क्या? यस मैम। थैंक यू मैम। तो सभी को जय आरसीएम। नेक्स्ट मीटिंग में हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना सेलिब्रेशन कराने के लिए गुड डॉट के जो 500
पीवी कंप्लीट करने हैं, कंप्लीट करें। तो इसी के साथ में सभी को जय आरसीएम, जय किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।